नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार हरियाणा रोडवेज में चालक के पद पर कार्यरत हूँ। तो भाई साथियों, जैसे कि आपको पता है भाई, अपना सिटी का रिजल्ट आ चुका है। जल्दी आपको भरपूर अपना रोडवेज में वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो आज इसी क्रम में जो अपना कनेक्टर का जो प्रैक्टिस सेट चलने लग रहा है, कनेक्टर का किस तरह से पेपर आता है, पहले कैसे आया था, आगे कैसे आएगा, सारी तमाम चीजें आप डिस्कस कराएंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको बताऊंगा। और अपने यहाँ भाई दीवान स्टडी ऐप पे अपना ऐप भी है, उस ऐप पे आप लेके अपना कोर्स भी ले इसको। चलो वो आगे बता दूंगा सारी चीजें। तो हरियाणा कनेक्टर भर्ती लक्ष्य 2026 कैसे आपका ड्राइवर का हर कनेक्टर का वो सारी चीज आप बतावांगे। भाई अपनी तैयारी को उड़ान देना शुरू कर दो। इब्नू सोचे जाओगे जी, अभी तो कैलेंडर जारी को नहीं होया है, वैकेंसी आओगी नहीं आओगी, वैकेंसी आती रहोगी जाती रहोगी, कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसियों की वैकेंसी बहुत लंबी पुरानी टाइम से चलती आ रही है, आगे चलती रहेगी। बस सदियों सदियों का काम है, वैकेंसी को नहीं बंद हो भाई, ठीक है। जैसे अपने काम नहीं मुकते नहीं, इसी तरह से भाई वैकेंसी भी कुन मुकती। तो इसी प्रकार से भाई अपना वैकेंसी आओगी कनेक्टर की, किसी की बातें में ना चक्कर में पड़ियो। वैकेंसी को आप बिल्कुल आएगी, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल उड़ान देनी शुरू कर दो और अपनी तैयारी का जुट जाओ भाई, लटसा काट दो। आज इसी क्रम में अपना पहला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 2 का, भाई किसी लेन ट्रैफिक में दाएं मुड़ने से पहले, मान लो क्या है भाई, दाएं या बाएं मुड़ा, हाँ पा कहां चला गया यार। भाई किसी लेन ट्रैफिक में दाएं मुड़ने से पहले आपको कहां होना चाहिए? भाई आपको कहां होना चाहिए? भाइयों ने कहा आप सीधे जान लग रहे हैं सड़क पे, और अपन मुड़ना है, दाएं मुड़ना तो दाई लाइन में होना चाहिए, बाएं मुड़ना तो बाई लाइन में होना चाहिए। देखो भाई बड़े सिंपल से, लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो बड़ा घुमाए फिरा के क्वेश्चन पूछा है। अभी पापा इसी पूछांगे भाई, किसी लेन ट्रैफिक में दाएं मुड़ने से पहले आप किस कहाँ होना चाहिए? भाई एकदम लाइन दाई लेन में होना चाहिए, एक किसी भी लेन में नहीं होना चाहिए, एकदम बाई लेन में होना चाहिए, दिए के विकल्प में से कोई नहीं होना चाहिए। मान लिया सड़क है और अपन जाना है और इस साइड में मुड़ना है, अब दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना या इस साइड में मुड़ना, तो आप कौन सी लाइन में होना चाहिए? बस जिस साइड में अपन मुड़ना है, जैसे दाएं मुड़ना तो दाई लाइन में होना चाहिए, बाएं मुड़ना है तो बाएं लाइन में होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा एकदम दाई लाइन में आपको होना चाहिए भाई दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा, एक सड़क चिन्ह जो आदेश देने से संबंधित है, ये भी अनुक है। जो देखो भाई, जो अपने रोड साइन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के रोड चिन्ह हो भाई। अब कौन से हो है? अब जो त्रिकोणीय हो भाई दोस्तों, जो अपने त्रिकोणीय जो चिन्ह होते हैं वो चेतावनी को होते हैं। चेतावनी, चेतावनी जो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ये आपने रास्ता में दिया भैया गिव वे, रास्ता दीजिए, इस प्रकार से आपको त्रिकोणीय चेतावनी मतलब सूचक है जो अपने त्रिकोणीय टाइप के हुआ है। अब अष्टकोण हुआ है, जो आपने इस प्रकार से आपने देखा होगा, अष्टकोण का एक है, एक ही अष्टकोण होता है। फिर आयताकार में आजे है, फिर गोल में आजे है। जो आयताकार हुआ है भाई, जो वे हो सूचनात्मक, सूचनात्मक जो आयताकार होते हैं सूचनात्मक होते हैं, मतलब हमें कुछ बताने वाले होते हैं, सूचना देने वाले होते हैं। अब जो गोल हो है, तो ये अब मैंने आपको सारे कोण बता दी। बात त्रिकोणीय हो है, चेतावनीवाचक होता है, आज तक 3 प्रकार के चिन्ह होते हैं, चेतावनी, सूचनात्मक और गोल जो है नहीं, जो गोल जो है ये आदेशात्मक होते हैं। आदेशात्मक, आदेशात्मक चिन्ह जो 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं दोस्तों, ये तीनों प्रकार के बता दी। तो जो आदेशात्मक है वे गोल प्रकार के होते हैं, और जो सूचनात्मक है वो आयताकार के होते हैं, इस प्रकार के आयताकार। और जो त्रिकोणीय होते हैं वे अपने चेतावनीवाचक साइन बोर्ड होते हैं भाई दोस्तों, ठीक है जी। अब ये आ गया राष्ट्रीय परमिट। अब राष्ट्रीय परमिट क्या हो? नेशनल परमिट, एनपी जिसे आप बोल रहे हैं, या जो भाषा है ड्राइवर बता देंगे। अपने हरियाणा में एनपी का 50,000 रुपया चलान है। अब मान लो राजस्थान की गाड़ी अपने हरियाणा में आ गई, अगर वह परमिट नहीं ले रही नहीं तो 50,000 रुपये का उसका चलान है। बहुत भारी भरकम चलान है, क्योंकि साथियों मैंने आरटीओ डिपार्टमेंट में काम कराया, तो इस करके मेरे को इस चीजों की थोड़ी ज्यादा जानकारी। अगर राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए मल्टी एक्सल वाहन की अधिकतम आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये नुका है, राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले जो छोटे वाहन होते हैं, मतलब 7.5 टन से लेकर 12 टन तक के जो वाहन होते हैं वे मल्टी एक्सल वाहन में आते हैं। उनकी जो आयु होती है वो 15 वर्ष से अधिक है
नहीं हो सकती, उसके बाद वे डिसमिस हो। अब इसमें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें अपना अपना अलग अलग है वो देती है भाई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। अभी फिलहाल या 15 साल तक चलती आने लग रही है दोस्तों, ठीक है। स्कूल नजदीक है तो यातायात संकेत देखने पर आपको क्या करना चाहिए? अब देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, साइन बोर्ड के, लेकिन आप ये नहीं देखते बस स्कूल का आगे एक लड़का भागता हुआ दिखाई देगा, आपने वे सारी चीज का कुछ उद्देश्य होता है, ऐसे नहीं कि वे वैसे बनाती। जो कांग्रेस जो अपने रोड साइन है वे एक एक चीज बिल्कुल हर एक चीज को देखते हुए बनाती है। तो इसमें क्या है, बस स्कूल नजदीक है तो इसका यातायात संकेत देखकर आपको क्या करना चाहिए? बस स्कूल नजदीक ऊंची आवाज में हॉर्न बजाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अपनी गति कम करना चाहिए, बिल्कुल अपनी गति कम करना चाहिए। ध्यान से अपने वाहन चलाना चाहिए, बिल्कुल सही है। स्कूल नजदीक है, स्कूल है या कोई ट्रैफिक है या कोई और जहां जनजातीय आवास योजना है तो वहां अपनी गति कम करना चाहिए और गाड़ी को सुरक्षित अपना लेके जाना चाहिए, ठीक है। अब यह आएगा एक वयस्क कि मेरुदंड में बड़ी व छोटी हड्डियों की कितनी संख्या होती है। अब इस टाइप की देखो भाई साइंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट एड की भी क्वेश्चन बनते हैं। और आप अभी चौथी पांचवी छठी क्लास तक रेगुलर पढ़ते आने लग रहे, अपनी हड्डी कितनी हुआ है, फीमर हड्डी कौन सी हुआ है, या ये सारी चीजें पढ़ते आने लग रहे। तो इसमें बताओ भाई कौन सा एक वयस्क मेरुदंड में बड़ी व छोटी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताओ भाई प्यारे बच्चों कितनी होती है भाई अपनी छोटी और बड़ी हड्डियों की संख्या? अपनी 33, 22 हुआ है, 33 हुआ है, 11 हुआ, 44 हुआ। जो अपनी छोटी और बड़ी हड्डी जो फीमर हड्डियों की जो कुल संख्या हुआ है वह 33 होती है भाई दोस्तों, ठीक है। जो उसको उत्तर बन जाएगा अपना बी बन जाएगा भाई दोस्तों। पहले एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, वो 1 घंटे का चला गया था, तो कोशिश करा भाई बच्चा ने भी 45 मिनट में बिल्कुल सारी एक एक चीज आप बता दिया ताकि उनके भी अच्छे से मतलब समझ में आना शुरू हो जाए। अब वह कौन सी प्रक्रिया जिसके तहत उसके व्यक्ति को ठीक किया जाता है कि जो बेहोश है या व्यक्ति ठीक से सांस ले रहा है? अब यो क्या है भाई, कोई व्यक्ति ऐसी कौन सी प्रक्रिया है भाई, कोई व्यक्ति सांस ले रहा है या ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे भाई दोस्तों? रिकवरी पोजीशन। मतलब है आप इसको क्या देखेंगे, रिकवरी पोजीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन रिकवरी पोजीशन में अपन मतलब क्या करना, उसके पैर ऊपर उठा देने हैं, सिर थोड़ा नीचे कर देना जिससे उसका मतलब सिर ऊपर उठा देना, सॉरी पैर नीचे कर देने जिससे उसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल सही चलना रहेगा। तो तलनरोधन है, रोगावृत्ति अवस्था, श्वसन प्रक्रिया, बिल्कुल श्वसन प्रक्रिया तो नहीं होगी, पुनः होश में लाना, बिल्कुल इसको आप क्या कहेंगे? रोगावृत्ति अवस्था मतलब रिकवरी पोजीशन। इसका जो उत्तर बनेगा रिकवरी पोजीशन आ जाएगा बस दोस्तों। क्या आ जाएगा? रिकवरी रोगावृत्ति अवस्था मतलब कोई व्यक्ति ठीक है और फिर से अपन उसको सामान्य स्थिति में लाना है तो उसके लिए आप रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। पहले सीधा लेटाएंगे, थोड़े पैर ऊपर कर देंगे, एक बार सिर ऊपर कर देंगे जिससे वो रिकवरी पोजीशन उसकी बिल्कुल जो प्रक्रिया जो श्वसन है जो नाड़ी है वो सही चलने लग जाओगी बस दोस्तों, ठीक है जी। भाई अपनी पढ़ाई को डीपली करो। अब आप ये सोचो जी ये तो बड़े मतलब 5वीं क्लास वाले क्वेश्चन है रे जी, देखो भाई क्वेश्चन कहीं से पुट पोस्ट के, लेकिन मैं आपको शुरू को बता रहा हूँ आपने डीपली पढ़ना है। डीपली पढ़ोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे, वरना आप कामयाब नहीं हो पाओगे। डीपली पढ़ोगे आपको हर एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे मैं करवाता रहूंगा और आपको बिल्कुल मैं यूट्यूब पर रेगुलर आपको मेरी क्लास देखने को मिलेगी। सारे प्रैक्टिस सेट लगभग 30-40 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। कनेक्टर का पेपर चेक करता है जी, पैड के खा जाओगी, चीज की गारंटी है दोस्तों। अब मानव शरीर में हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर है, अब देखो इसमें भी देखो क्वेश्चन छुपा हुआ है भाई। अब इससे क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी आएगी? फीमर आएगी। के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है भाई? असली है, कलाई की हड्डी है, जांग की हड्डी है, कंधे की हड्डी है। अब ये बताओ भाई, ये अपनी माता है जो बहनें हैं वे भी इनको पता है भाई, जो अपनी वे सारी चीज बता दी कि भाई जो अपनी सबसे बड़ी हड्डी होती है जांग की हड्डी होती है अपनी भाई। असली तो अपने शायद बच्चों के लिए इधर से उपयोग करते हैं, कलाई की हड्डी ये होगी, कंधे की हड्डी ये होगी, तो सबसे जो बड़ी फीमर जो हड्डी है वो जांग की हड्डी भी कहलाती है भाई दोस्तों। अब बड़े सिंपल छोटे क्वेश्चन है भाई। श्वसन तंत्र के कार्य, श्वसन तंत्र के इधर से ही क्या, श्वसन तंत्र के कार्य शरीर की कोशिकाओं में नियंत्रण लेना, ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। भाई अनुगत श्वसन जो प्रक्रिया है उसका काम क्या है भाई? श्वसन प्रक्रिया है जो आप सांस लेवा है उसका काम क्या है? सांस लेने का मेन मोटिव क्या है भाई? निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति है, वो आरबीसी डब्ल्यूसी का काम है भाई। अपनी जो रेड ब्लड सेल होता है वो उनका काम है। CO2, हाँ बिल्कुल CO2
और अन्य पदार्थों शरीर को बाहर निकालना। बिल्कुल ऑक्सीजन आप लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये अपना श्वसन तंत्र का बिल्कुल अहम काम है भाई। ऑक्सीजन लेना है, CO2 छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, और उपयोग करने से कोई नहीं। तो जो उसको उत्तर बनेगा बी भाई दोस्तों इसका। भाई अपना जो श्वसन प्रक्रिया का जो सबसे बड़ा काम है वो ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अपन बाहर छोड़ना है। ठीक है। रजिस्ट्री प्राधिकार, अब जो रजिस्ट्री प्राधिकार होता है मोटर व्हीकल का पंजीकरण रद्द कर सकता है जब मोटर व्हीकल एक्ट MVA में, मोटर व्हीकल एक्ट में भाई RTO के पावर जब मोटर व्हीकल का पंजीकरण रद्द कर सकता, रजिस्टर रद्द कर सकता। कब कर सकता है? आपको एक बात को पता होगा भाई, जैसे अपन नई गाड़ी खरीदती उसको एक मतलब टेम्परेरी नंबर प्लेट आता है। टेम्परेरी नंबर प्लेट 1 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर वो नंबर प्लेट अगर वो आपके नंबर नहीं लगवाता तो 6 महीने के बाद RTO के पास पावर होती है कि उसको रद्द कर सकता है और उसके वाहन को अपने उसमें जब्त कर सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 206 के तहत उसको बिल्कुल जब्त करके ना उसको अंदर कर सकता है। पंजीकरण निलंबन 6 महीने लगातार हो रहा हो, अगर वो 6 महीने से लगातार अगर आपका नंबर नहीं ले रहा हो तो भाई दोस्तों। गाड़ियों में पृष्ठ भाग आईने में किस आईने का उपयोग किया जाता है? भाई उनका पृष्ठ भाग जो मुख्य भाग होता है, जैसे गाड़ियों का जो मुख्य शीशा होता है उसमें कौन सा मतलब अपने वो किया जाता है? बस सादा आईना किया जाता है। सादा तो चलेगा नहीं, सादा का कोई काम नहीं होता भाई। उत्तल आईना जो अवतल आईना होता है वो हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, हेड लाइटों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। बेलनकारी भी ये मतलब कहीं कहीं जरूरत होता है, इसकी जरूरत नहीं होती। तो जो सीधा जो अपना फ्रंट जो शीशा होता है वो उत्तल आईना का होता है, और जो हेडलाइट्स वगैरह होती हैं वे अपने अवतल आईने की होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये शायद साइन बोर्ड तो सही नहीं दिख रहा होगा आपको, बट ट्रैफिक चिन्ह है, लाल किनारे है, बट ट्रैफिक चिन्ह है, लाल तो किनारे है उसके, और बैंड पट्टी है, मतलब ऐसे क्रॉस का निशान लगा रखा है। तो के साथ सूचित करता है धीरे जाइए, रुकना मना है, अंदर जाना आना मना है, तो मतलब नो एंट्री है ये क्या है? नो एंट्री का निशान है भाई दोस्तों। नो एंट्री का क्या हो गया? निशान हो गया। अंदर आना सख्त मना है। ये अपन देखा होगा कि कई बार मुख्य मतलब शहरों के अंदर जाने से पहले बड़े व्हीकलों के लिए लगा दिया जाता है भाई ये एंट्री 8 बजे से लेकर ना सुबह शाम के 7 बजे ले या 9-10 बजे लग नो एंट्री रहेगी, नो बैन रहेगा। आप इस टाइम पे आप व्हीकल शहर के अंदर नहीं दाखिल कर सकते। बड़े व्हीकल इस प्रकार से, छोटे व्हीकलों के लिए अलग अलग प्रयोग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा तो जो इसका उत्तर होगा अंदर आना सख्त मना है, मतलब व्हीकलों के लिए है ये व्हीकल के लिए है भाई। कदम सोचा जी कि यो निशान लाए रहे हैं हमने मना करा है, ये वाहन के लिए नो एंट्री का है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए। भाई पेट्रोल वाहन द्वारा कौन सी जहरीली गैस निकलती है? बस पेट्रोल वाहन में जब आप गाड़ी चलाओ है अपना मतलब पेट्रोल की गाड़ी चलाओ हाँ, अब सरकार क्यों मतलब इस पर जब जोर देने लग रही भाई ये अपन बंद करनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू करना है या और अन्य सोर्सेज पर अपन गाड़ी चलानी। बस पेट्रोल जिद आप गाड़ी चलाओ तो बड़ी खतरनाक गैस निकला। कौन सी निकला है? अमोनिया लिक्विड है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड है, क्लोरीन लिक्विड है, सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड है। जो इसका उत्तर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अपने इसमें बहुत जहरीली गैस है जो कि बहुत खतरनाक है भैया। इसको मतलब इंसान को तुरंत प्रभाव से इसका आने से मतलब नुकसान पहुंचा देती है। तो जो उत्तर रहेगा बी रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बहुत खतरनाक गैस है भाई। मोच आने पर भाई मोच आएगी त्वरित प्राथमिक चिकित्सा क्या होनी चाहिए? भाई आप कनेक्टर लाके मान ले, अगर सवारी कोई नीचे उतरे खिड़की से तुरंत उसका मोच आएगी मान ले। अब मोच तो ज्यादातर आपको पता है भाई सीढ़ियों में आती है, भाई पैर ऊंचा नीचा हो जाए या सही जगह से ना रखा जाए तो भाई मोच आ जाए। तो भाई कनेक्टर का मुख्य काम क्या होगा ये पूछ लो भाई। उसकी तुरंत पट्टी करनी चाहिए, पीड़ित को दर्द निवारक दवा दे, घरेलू उपचार के लिए गूगल देखें, गूगल देखा इतना अगला दर्द में मर जाएगा। वह प्रभावित क्षेत्र को ठंडे पानी में रखे। प्रभावित क्षेत्र का मतलब जहां चोट लग रही है, जहां मान लो पैर में मोच आएगी, एडी में आएगी, तो जहां चोट लग रही है ठंडे पानी में रखे। एक तो भाई इसको बिल्कुल ठंडा पानी, आपको पता होगा पुराने बुजुर्ग कहते होगा अगर अपना खून जमना शुरू हो जाए, मोच का मतलब ये होता है भाई कहीं ना कहीं ब्लड है वो थोड़ा जमना शुरू हो जाता है, मांस थोड़ा फट जाता है, और उससे पानी में रखने से तब वो बिल्कुल वो छिन-भिन हो जाएगा ब्लड। और दूसरा कपड़े में उस जगह को बर्फ लगाए, बर्फ की सिकाई करने से
अगर अंदरूनी घाव लग रहे हो या मतलब मोच वगैरह है तो बर्फ की सिकाई करने से अपना पैर ये बिल्कुल जमा अपने नॉर्मल है, जो अपने जो घरेलू नुस्खे है उन्हीं चीजों से ये ठीक हो जाती है। तो जो उसका उत्तर रहेगा डी रहेगा भाई दोस्तों। दिमागी दबाव के लक्षण क्या है भाई? कोई दिमाग में टेंशन ले रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसके क्या लक्षण? चक्कर आओगा, सुस्ती होगी, बिल्कुल होगी। रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव तो नहीं होगा दिमागी में। अब किसी का टेंशन है, उसका खून थोड़ी होगा, ब्लड थोड़ी होगा, बस नाड़ी का तेज चला थोड़ा बहुत तो उसका है। उपयुक्त सभी बिल्कुल जो उत्तर रहेगा ए रहेगा। रक्त चक्कर आ जाएगा, सुस्ती हो जाएगी, उसका दिमाग का थोड़ा मतलब सुस्ती ही आ जाएगी और रक्त हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होता भाई उसका टेंशन में। निम्नलिखित में किसकी वजह से खून का बहना सौती एक रुक जाता है? भाई अगर ब्लड आने लग रहा है, ब्लड आने लग रहा है मतलब चोट लगी, खून बहना शुरू होना है, तो किसकी वजह से रुकता है खून? बड़ा छठी क्लास का सवाल है भाई दोस्तों ये। लेकिन अब आगे ने तो यो बहन जो आईएएस का पेपर हो रहा है, पर कैसे करा इसको, इसको कैसे अपना इसका सॉल्यूशन करा, अब इतनी समस्या हो रही। अब यो क्या है, किसकी वजह से खून बहना अपने आप रुक जाता? आरबीसी, आरबीसी का काम खून रोकने का नहीं है। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का खून रोकने का नहीं। जो रक्त के धक्के जमने के कारण बस रक्त के धक्के जमने शुरू हो जाएंगे, रक्त के धक्के जमने शुरू हो, इससे क्या है कि खून अपने आप बहना बंद हो जाएगा, एक स्टेज पाए क्या ना। अब वो भी देखो, अब कई बार देखो ये खून के धक्के का कारण अगर अपना थोड़ी बहुत चोट लग जाए ना, ज्यादा तो लग जाए तो अपन टक्का भी लगाना पड़ा उसका। अगर थोड़ी चोट लग जाए तो उसका खून के धक्के जमने शुरू हो जाए, जिससे खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। तो जो इसका उत्तर रहेगा सी रहेगा भाई दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, अब जो अगला, अच्छा ये आ गया। अब ये क्या भाई, अपना हरियाणा गौरव कनेक्टर का बैच चलने लग रहा है भाई साथियों। कोई भी मेरा भाई अपनी YouTube पर क्लास देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। उसके बाद कोई अपना बैच लेना चाहो है तो भाई अपना गौरव कनेक्टर बैच चलने लग रहा है, स्पेशल हरियाणा कनेक्टर के लिए चलने लग रहे हैं। आप ही ले इसको हो, लाइव रिकॉर्डेड सारा बैच रहेगा। एक चीज बिल्कुल इसमें सारी चीज कराओगे, प्राथमिक आपके फर्स्ट एड है, यातायात नियम है, मोटर वाहन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 थ्योरी है, प्रैक्टिस सेट। जबरदस्त बुक बना रखी है भाई साथियों, मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक इसको। इससे बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और शायद हरियाणा की पहली बुक है भाई दोस्तों। ये देख लो भाई, अपनी सारी जबरदस्त कंटेंट बना रखे, एक एक चीज, ये प्रैक्टिस सेट बना रखे सारे, सारी थ्योरी। पहले थ्योरी पढ़ो भाई, थ्योरी पढ़ कर एक एक चीज बिल्कुल इसमें अगर आपने दिखाई दे रही हुई तो मैं दिखाई भी दिखवा देता हूँ अपना। और अपने दीवान सर के साथ मिलकर अपने बुक बनाई है, बड़ा शौक मिला है दीवान सर का। और ये अपनी बुक है भाई, ये अपना इंडेक्स रहेगा। प्राथमिक उपचार का परिचय, प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया, तकनीकी, खर्चे लगाना, आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार, सारे चैप्टर बना रखे अपन है। कदे अनुसार चैप्टर को बना रखे। परमिट है, प्रदूषण है, भारत में सड़क परिवहन है, मील के पत्थर है, पार्किंग के प्रकार है, सड़कों की लाइन है, मोटर वाहन संबंधित धारा है, यातायात नियम है, फास्टैग इंजीनियर सिस्टम है, वाहनों से संबंधित फुल फॉर्म है, और हरियाणा राज्य परिवहन का आपने जो प्रीवियस पेपर है, सारी चीज डाल रखी है दोस्तों इसके अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप गौरव पैसे लेकर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। किस अंग के आसपास का संकुंचन श्वास अवरोध कहलाता है? भाई उनका अपना सांस किस तरीके से रुकेगा? अब देखो जमा सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे आसपास का, किस अंग के आसपास का संकुंचन श्वास अवरोध कहलाएगा? मतलब वह सांस का रुकना कहाँ कड़ा चोट लग जाए सांस रुक जाए, हाथ में चोट लग जाए सांस को रुके, बाह में चोट लग जाए सांस को रुके, पैर में चोट लग जाए सांस को रुके, बेरा ही चीज का। और गर्दन का गला का चोट लग जाए तो गप दे सांस रुक जाए, आदमी तुरंत मर जाए 1 सेकंड में, बेरा हुआ इस चीज का। तो भाई जो अवरोधन कहलाएगा वो गर्दन और गले की चोट के कारण अवरोधन हो उसका है, ठीक है। निजी सेवा, मतलब निजी सेवा को कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रणाली के आरटीओ में प्रस्तुत करना पड़ता है? अच्छा, निजी सेवा वाहन को कितने, मतलब पर्सनल गाड़ी ले रहे हो आप पर्सनल गाड़ी ले रहे हो, पर कई साल में जाना पड़ेगा अपन आरटीओ दफ्तर में दोबारा उसकी पासिंग करवाने खातिर। यो सिंपल सी बात ये पूछे, निजी वाहन सेवा कितने साल में एक बार दुरुस्ती प्रमाण पत्र के लिए आपको आरटीओ में प्रस्तुत होना होता है? जो यह बात कहल लग रहा है, कई साल में जावा भाई जरा अपन अपना मतलब हो रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जब भी आप गाड़ी लेते हैं, जब भी आप गाड़ी ले मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई 15 साल के लिए अपना रोड टैक्स दिया जाता है। पर्सनल गाड़ी के लिए बता रहा हूँ बस साथियों, फिर कदे नुको जी वो नु कहता, पर्सनल गाड़ी ले ली तो 15 साल के लिए आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक बार में ही एडवांस ले लिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद है जो अपना अब तो 5 साल का बीमा भी होने लगे, इकट्ठा ही आने लगे, अब पहले से 3 साल और 5 साल का बीमा आने लगे। तो जो आप गाड़ी लेवांगे तो वह 15 साल के लिए अपनी पासिंग मानी जाएगी भाई। 15 साल के बाद फिर अपन आरटी के पास जावांगे, आप कहा जी हमारी फिटनेस और हमारी पासिंग कर दो गाड़ी, फिर वो आरटी डिपेंड करता है, 1 साल के लिए पासिंग करता है, 2 साल के लिए पासिंग करता है, वो आरटीओ पर डिपेंड करता है, जो राजा होता है आरटीओ। तो गाड़ी की जो पासिंग आती है शुरू में 15 साल के लिए आती है, विद सारे टैक्स टूक्स भरे जाते हैं उसमें हरियाणा सरकार के। तो ये जो उत्तर रहेगा 15 साल रहेगा। बाहरी वाहनों में किसका बाहरी सकल वाहन 1200 केजी से अधिक होता है, 1000 केजी से अधिक होता है, 1200 केजी से अधिक होता है भारी वाहन। अब ये नु है देखो वाहन 3 प्रकार के होते हैं भाई। वाहन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, ठीक है। एक तो हुआ एलएमवी, एलएमवी जो हुआ है मतलब 0 से लेकर है 7.50 केजी, मतलब 7500 केजी तक। अब ये 7 टन लिखने लग रहा हूं, ये देखो भाई 7 टन मतलब 7500 केजी। 1 टन में 100 किलो वो है, तो 7500 टन और 7500 किलो या 7.5 टन, ठीक है, 7.5 टन ये हो गया। और दूसरा भाई अपना 7500 ये आएगा भाई। और जो दूसरा जो आएगा भाई अपना हैवी मोटर व्हीकल जो है 1200 केजी तक, ठीक है। अब इसके बीच का जो बच गया नहीं 7.5 का 12 के बीच में, 7.5 का 12 के बीच में बच गया मिडिल एम, वो इसका करेगा आपका मिडिल व्हीकल गुड कैरियर्स एमवीजी। एमवीजी जो बच गया 7.5 टन से लेकर 12.5 टन के बीच का जो भी बच गया वो एमवीजी हुआ है। 3 प्रकार के व्हीकल होते हैं, एलएमवी और एमवी और एचएमवी। तो जो बाहरी वाहन आएंगे वो एचएमवी में आएंगे, एचएमवी में आएंगे मतलब 1200 केजी तक का हो गया। ये जो मैंने वो 100 किलो मिला था, सॉरी 1 टन होता है 1000 केजी, 1 टन होता है 1000 केजी, ठीक है, 1000 केजी भाई दोस्तों ये आ गया। तो जो बाहरी वाहन होता है 1200 केजी होता है, 7.5 टन से और 1200 केजी वो 12000 केजी के बीच में, मतलब 7.5 टन से 12 टन के बीच का जो होता है वो मिडिल होता है। और जो 7.5 टन से नीचे का होता है जैसे भाई अपना वो एलटीवी होता है, मतलब लाइट होता है, छोटे व्हीकल होते हैं उसमें, ठीक है भाई दोस्तों। नो सीखिए अनुभूति मतलब जो गाड़ी सीखने वाला होता है उसका विद्यमान है, मतलब वो कड़ा कड़ा चला सके गाड़ी, बस जिस तहसील में है जरा जारी करा, जरा भी तहसील में जारी किया गया उड़ा है, बिल्कुल गलत नहीं। जिला जिसमें जारी किया जिले में भी नहीं चला सकता, जिस राज्य ने जारी किया जिस राज्य में भी नहीं चला सकता। अब भारत भर में बिल्कुल अगर आपने नौसिखिया वाहन के लिए या आपने मतलब आपने देखा होगा अभी जी हमारा तो अभी अभी लाइसेंस बनाया है जी, अपना नौसिखिया बोल देते हैं जिसे अपना पीछे एल लिखा पाओगा, वो पूरे भारत वर्ष में मान्य है, वो नू को नहीं भाई हरियाणा ने बनाया जी अभी तो आपका लाइसेंस बने हैं। बिल्कुल जो नौसिखिया है जो लंदन लाइसेंस होता है वो पूरे भारत वर्ष में मान्य होता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। नीचे दी गई चिन्ह क्या निरूपित करता है? भाई यो चिन्ह किए गए है। अब देखो भैया सड़क है, अरे क्या सड़क है, अब अंदाजा लगा सड़क विभाजित है, बिल्कुल सड़क विभाजित नहीं है। आगे मध्य पट्टी है, बिल्कुल आगे मध्य पट्टी भी नहीं है। आगे संधात्री संधि स्थल है, बिल्कुल ये भी नहीं है। आगे टी संधि स्थल, देखो भाई टी का तो दिखने लग रहा है, मतलब ये सड़क है ना आगे जाके सड़क में मिला, मुख्य सड़क में मिलन लग रही है, तो जो इसका उत्तर रहेगा डी रहेगा भाई। आगे संधि स्थल टी संधि स्थल है भाई, ठीक है भाई दोस्तों। व्यक्ति को सांस लेते हुए देखने के लिए अधिकतम कितने समय की आवश्यकता होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप चलो मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर एक 5-4 सेकंड आप लगा 5-4 सेकंड देखा है जी, मेरे को तो देखा है को नहीं, मतलब वो 5-4 सेकंड में सारा शब्द समझे इसकी सांस कैसी चलन लग रही है, सही अगर मतलब वो जानकार है या फर्स्ट एडर है वो ही समझेगा। तो उसका जो समय होता है वह 8 सेकंड हुआ है, 10 सेकंड हो, 12 सेकंड हो, 15 सेकंड, वह 8 सेकंड में आप उसकी श्वसन प्रक्रिया पकड़ जाओगे भाई, इसकी यह श्वसन प्रक्रिया है मात्र 8 सेकंड के अंदर, ठीक है भाई दोस्तों।
अब कौन से संकेत है जो आपको डूबने के बारे में बताते हैं? भाई जब आप डूब रहे हो या डूबते हुए देखो तो किस प्रकार के संकेत आपने लगे आप तो डूबने लग रहे हैं, बस सांस लेने में दिक्कत होगी, उसका सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत होगी तो डूबे जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। बस चेहरा वो उठ नीले पड़ने शुरू हो जाए, बिल्कुल डूबेगा तो आपने देखा होगा चेहरा भी नीला पड़ जाएगा, रोट भी नीले पड़ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ से आप कोई आप दबावाएंगे तो अपने नाखून नीले पड़ जाएंगे, अगर कोई खस के कोई रबड़ बांध रखा है या कोई पट्टी बांध रखी तो अगर तो अपने तो नाखून है वो नीले पड़ने शुरू हो जाए। मुंह से पानी निकलना भाई, मुंह तो फिर पानी और घटेगा, तो उपयुक्त में से क्या आएगा? ऑप्शन रहेगा बी, बस चेहरा और होठ नीले पड़ने शुरू हो जाएंगे जब व्यक्ति को ये लगेगा आप डूब रहे हो। तो उस व्यक्ति को किस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए? भाई कोई फर्स्ट एड मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति है, भाई बिजली का झटका लग गया तो उसको क्या करना चाहिए? भाई उसे तुरंत अस्पताल ले जाए, बिल्कुल लेके जाना चाहिए। भाई उसके मुंह में पानी रखा, भाई करंट वाले व्यक्ति को मुंह में पानी बिल्कुल नहीं रखना, ना पानी पिलाना है, तो ये याद रखना भाई दोस्तों। जिंदगी के लक्षणों को जांचे, भाई उसके हाव भाव को जांचे और सीपीआर दे, बिल्कुल सीपीआर देश का, अगर उसकी सांस टूटने लग रही है तो सीपीआर देश का और अस्पताल ले जाए, बिल्कुल उसको अस्पताल ले जाना चाहिए। तो और क्या क्या है? एक और 3 दोनों, अच्छा ए और बी नहीं, ए और सी, हाँ जो उत्तर रहेगा ए और सी रहेगा, मतलब उत्तर रहेगा डी। भाई एक भी है और तीसरा भी है, मतलब दूसरा नहीं है, बी ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों ए और सी दोनों ऑप्शन आएंगे भाई दोस्तों। आंशिक फ्रैक्चर क्या है? अंदरूनी चोट कह दे, जी कह दे, जिसका फ्रैक्चर है क्या वो की चीज का हुआ? कानों का फ्रैक्चर, बिल्कुल कानों का फ्रैक्चर तो नहीं होता, कान का तो अपने आप ये तो भाई नेम बता दिया। आंशिक चित्र मतलब अंदरूनी चोट, हड्डियों की धुरी टूट फूट, बिल्कुल हड्डियों की टूट फूट हो उसका मतलब फ्रैक्चर वगैरह उसका ये हो उसका, हड्डियों प्राण की वजह से त्वचा विच्छेदी तो बिल्कुल ये भी नहीं आएगा। नाक में फ्रैक्चर तो जो ऑप्शन आएगा हड्डियों की अधूरी टूट फूट, जो इसका ऑप्शन आएगा 24 है, हड्डियों की टूट फूट आएगा दोस्तों। ठीक है जी, नीचे दिए गए चिन्ह में क्या निरूपित करता है? भाई ये देखो भाई, अपन दिखन लगे पेट्रोल पंप दिखन लग रहे हैं, अपन तेल गलाया हुआ पेट्रोल पंप दिखन लग रहे हैं, यो के संकेत देने लग रहा है। बस अस्पताल है, विश्राम स्थल है, इंधन स्टेशन है या प्राथमिक उपचार। अब यहाँ देखना भाई अपने, अब यहाँ भी आपको कई बार वो अब अपन यो निशान देखना तो इंधन स्टेशन का है, ये क्या है? इंधन स्टेशन का मतलब ऑयल स्टेशन है भाई। ठीक है, अगर यहाँ कोई और कुछ आ जाए तो वो ध्यान को रखना, अपन इंजन स्टेशन अपन है इस पर टिक मार्क करना है। ठीक है जी, चालक को छोड़कर 6 से अधिक लेकिन 12 से कम अधिक यात्री को या 12 से अधिक यात्री को ले जाने वाले निर्मित अनुकूलित मोटर वाहन को क्या किया जाता है? अनुकूलित मतलब एसी फिटेड गाड़ी, उसको क्या किया जाओ? स्टेज कैरिज, मोटर कार, मैक्सी कैब, ओमनी बस, भाई उसको स्टेज कैरिज बस में आप शामिल कराएंगे। बस 6 से अधिक है, 12 से मतलब वो है तो भाई 6 से अधिक है लेकिन 12 से कम होगा, यो 12 से अधिक यात्री को ले जाने वाले निर्मित 12 से, हाँ बिल्कुल ये स्टेज कैरिज बस आएगी दोस्तों। एक गाड़ी, एक मोटर गाड़ी जिसके साथ एक अर्ध ट्रेलर लगी होती है, मतलब एक गाड़ी पीछे ट्राली लग रही है, ये नुका है, एक तो आगे ट्रैक्टर लग रहा है और पीछे ट्राली लग रही है, मतलब टोचन जो चीज हो रही है, तो उसको सही तरीके से परिभाषित निम्न में से कौन करता है? बाबा के कलावा है, उच्चारित गाड़ी कलावा, मैक्सी कैब कलावा, सविंदा कैरिज कलावा, मोटो कैब कलावा, तो वह आर्टिकल्चर व्हीकल कहलाता है, मतलब है उच्चारित गाड़ी कहलाती है भाई दोस्तों। और जो उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब टो इन वन व्हीकल पर बात कर लेते हैं। टो इन व्हीकल, टो इन व्हीकल, इन व्हीकल, अब कई बार आपने देखा होगा भाई एक्सीडेंट हो रही है गाड़ी और आप जोड़ के लेके जान लग रहे हैं, तो वह के चीज है, के स्पीड पर होनी चाहिए, उसकी जो स्पीड है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए दोस्तों, उससे ऊपर है क्या है आपका चलान हो जाएगा। और जो बीच का टो इन वन का जो गैप है ना वो 5 मीटर से अधिक नहीं हो सकता। अब देखो हर एक पर रूल इंप्लीमेंट है। अब यह गाड़ी खराब हो रही है और इसको टोचन करके लेके जान लग रही है गाड़ी, तो इस गाड़ी का जो गैप नहीं 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, एक बात है। और जो इसकी स्पीड है वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, दो बात समझ में आएगी भाई दोस्तों। फिर कहोगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इस गाड़ी का जो बीच का जो टोचन है वो तो 5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर स्पीड की बात करें तो इन व्हीकल की तो बस 24 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है।
धारा 185 के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने की सजा 6 महीने कारावास है और 100 रुपये है। भाई ये कल भी अपने प्रैक्टिस सेट में एक मैं बताया था भाई, अगर पहली बार आप दारू पियो तो 6,000 रुपये और 6 महीने का कैद है और 10,000 रुपये आपका जुर्माना है। और दूसरी बात अगर आप वो करोगे तो 2 साल का आपका, दूसरी बार अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो आपका मतलब है उसमें ज्यादा समस्या हो जाओगी भाई। दूसरी बार में 2 वर्ष की आपकी कैद भी है भाई दोस्तों, ठीक है। दूसरी बार में, पहली बार में ये कल भी करवाया था अपना, आज भी करवाया है। तो अगर पहली बार अगर आप गाड़ी पीती हो, शराब पीकर गाड़ी चलाते हो तो 6 महीने की कैद है और 10,000 रुपये आपका जुर्माना रहेगा। दूसरी बार में 2 साल की कैद हो जाओगी भाई, ये आपने याद रखना है दोस्तों। ये कल भी करवाया था। अगर कोई मधुमेह है, मधुमेह का मतलब है कोई शुगर वाला कोई व्यक्ति है और गिर जाता तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, एक शुगर का है, शुगर वाले के लिए परहेज बिल्कुल रखना चाहिए। बस शुगर है तो उसको मतलब मिट्टी का परहेज रखना चाहिए। लेकिन अगर शुगर एकदम से ज्यादा अनकंट्रोल हो जाए तो उसको शुगर अगर आप खिला देंगे ना, शुगर का मतलब कुछ मीठा खिला देंगे तो उसको एकदम से कंट्रोल आ जाएगा, वो होशमास का है। तो इसके लिए दवाई दे वो तो बाद की बातें हैं, पानी दे, उसके खाने में कुछ मीठा दे तो एकदम से उसकी, क्योंकि शुगर हो रही है, शुगर उसने लिया नहीं तो उसकी वजह से अनबैलेंस होगी। तो एकदम से आप अगर आप उसको कुछ मीठा देंगे तो उसको शुगर कंट्रोल में हो जाओगी। बेहोशी की विधि के बाद मरीजों के होश आने में क्या स्थिति सामने आती है? भाई बेहोश हो गया, फिर वो मतलब दोबारा है मतलब आपकी रिकवरी पोजीशन में आओ तो उसके बाद क्या समस्या? उलझन आओ, सिर दर्द हो, हल्का सिर दर्द हो, उपयुक्त सभी बिल्कुल सारे काम होंगे भाई। सिर दर्द भी होगा, सिर भी दुखेगा, थोड़ी मिचली भी आओगी, उल्टी भी आ सकता है, ये सारे काम ये बेहोशी के बाद के व्यक्ति के। ये भाई अपना गौरव बैच चलने लग रहा है हरियाणा स्पेशल कनेक्टर का। अगर कोई भी मेरा भाई कनेक्टर के लिए बैच लेना चाहो तो दीवान डी ऐप पे जाकर अपना बैच ले सके है। बिल्कुल आपको डीपली करवाया जाएगा, सारी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एक एक चीज इसमें टॉपिक वाइज कराया जाएगा। स्वयं जो कनेक्टर का है वो सब्जेक्ट वो मैं कराऊंगा। तो बस साथियों आप अपनी तैयारी कर सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मधुमक्खी या तंतेया की डंक मारने की स्थिति में क्या होना चाहिए? भाई मधुमक्खी काट ले, तंतेया काट ले तो क्या होना चाहिए? डंक हटाना चाहिए, डंक न हटाना चाहिए। काटने की स्थिति पर, जगह पर निर्भर करता है प्रश्न, बट डंक को हटा दे। मतलब अगर आपने उड़ा काट लिया, अगर आप ऐसे बीच देंगे नहीं, थोड़ा इसको दबाव दे देंगे तो डंक सा जो छोटा डंक होता है वो बाहर निकल आता है। या कई बार लोहे की चीज रगड़ने से भी वो डंक मतलब अपने आप बाहर चला जाता है। तो डंक को हटाने से अपनी स्थिति बेहतर रहती है भाई। आंख में धूप के कारण जलन होने पर आपको आंख की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? बस ज्यादा घाम पड़ने लग रहा है, कैसे सुरक्षा करनी चाहिए? आंख पर बिना रोइंग का पैड लगाए बिल्कुल आंख बंद करना चाहिए, बिल्कुल आंख को बंद करना चाहिए। धूप का चश्मा लगाना चाहिए, उपयुक्त सभी सारे काम करने चाहिए भाई अपन। अगर ज्यादा धूप पूरी अपन आंख की सेफ्टी चाहिए तो ये सारे काम अपन करने चाहिए भाई प्यारे बच्चों। कार में स्टार्टिंग बैटरी वोल्टेज कितना होता है? ये क्वेश्चन भाई बढ़िया है, बैटरी से रिलेटेड। भाई कार में स्टार्टिंग का, भाई कार में स्टार्टिंग का क्या है? देखो भाई सर, एक एक वोल्टेज में 2 सेल होते हैं, 6 सेलों में एक बैटरी होती है, 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी, 6 दूनी 12 है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गई दोस्त? अब एक 12 वोल्ट की एक बैटरी होगी, एक एक सेल में 2 वोल्ट होगी, एक सेल में 2 वोल्ट होगी, एक सेल में 2 वोल्ट है और 6 वोल्ट की एक बैटरी होगी, मतलब 12 वोल्ट हो गया भाई दोस्तों। और ये तो अपनी छोटी गाड़ी की बात करा, बस 24 वोल्ट चलती है, बस 24 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 12 वोल्ट की बैटरी होती है। मतलब बस के लिए पूछेगा तो 12 और जुड़ जाओगे, मतलब 24 वोल्ट होता है, 24 में 12 वोल्ट हो गए भाई, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, मतलब 12 सेल हो गए, 12 सेल में एक सेल में 2 वोल्ट हुआ है, एक सेल में 2 वोल्ट होते हैं और 6 वोल्ट की एक सेल एक बैटरी होती है, बस में 2 बैटरी होती है, 12 वोल्ट की एक होती है, 12 वोल्ट की एक होती है। कारों में 12 वोल्ट की भी गाड़ी स्टार्ट हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। अब अगली बात, बरूके का संकेत का रंग क्या होता है? बरूके आप कई बार आप ट्रैफिक में जावा, इस प्रकार से अपनी बत्ती लगी हो दोस्तों, पीली लाल ये लगी हुआ है, तो जो रुके का जो होती है वो लाल रंग की होती है भाई दोस्तों। कौन सी रंग की होती है? लाल रंग की होती है भाई। कौन से रंग की होती है? लाल रंग की, रेड। ये कौन सी आ गई? लाल, रेड, रुकेगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आप रोड पर निकलो, ट्रैफिक लाइट में हो, आपने सारे संकेत ध्यान से देखने हैं।
सारे अपन रूल मतलब ये जो रोड पर अपने जो रोड साइन लगे होते वे ध्यान से देखते हुए चलना है, ताकि अपना समझ में आ जाए भाई कौन सी चीज क्या चीज कहाँ क्या चीज बनने लग रही है। अगर आप रोड साइन देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाओगे, एक एक चीज डीपली से आपको समझ में आ जाओगे। ये क्या है, एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिज वे परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन में चले, दाई लेन में चले, मध्य लेन में चले। भाई सिंपल सी बात है, मध्य लेन में चलो भाई, ऐसे ऐसे 3 लाइन है भाई। भारी वाहन गाड़ी चलनी चाहिए, मध्यम लेन में चलनी चाहिए, बाई लेन में चलनी चाहिए, दाई लेन में चलनी चाहिए या बाई लेन में चलनी चाहिए। बताओ भाई कहाँ चलनी चाहिए। बाहरी व्हीकलों का जिक्र है भाई दोस्तों, ये कौन से व्हीकलों का जिक्र है, बाहरी व्हीकलों का। ये कौन से चीज का है, बाहरी व्हीकलों का। कहाँ गया, कैरिज वे। तो ये क्या होना चाहिए, बाई लेन में चलनी चाहिए भाई दोस्तों। कौन सी लाइन में, अपने बाई लेन में चलनी चाहिए। दाई मध्यम लाइन में भी चल सकते, कोई दिक्कत वाली है, लेकिन वे जो अपने जो छोटे व्हीकल होते हैं वो चलाओ ताकि सुरक्षित रहे, लेकिन बाई लेन में अपना चलना सुरक्षित होगा। निम्नलिखित में कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है, भाई कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं। लंबवत पार्किंग का विकल्प चुने, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है, कोई तरीका नहीं है पार्किंग। पार्किंग करते समय हमेशा संकेतों का बिल्कुल करना चाहिए। सड़क पर पार्किंग जोन का सम्मान करें, बिल्कुल करना चाहिए। हमेशा अधिकृत पार्किंग, बिल्कुल हमेशा, ये तीनों चीजें बिल्कुल ये अपन करनी चाहिए जब भी आप पार्किंग करा। लेकिन लंबवत पार्किंग चुना यह कोई जरूरी नहीं है। त्रिकोणीय पार्किंग भी आप चुन उसका है, त्रिकोणीय पार्किंग भी आप चुन उसका, लंबवत पार्किंग भी आप चुन उसका, लेकिन वो तो डिपेंड करता है पार्किंग स्थल पर। तो ये तीनों सही है, ये गलत है भाई दोस्तों। मोटर गाड़ी निरीक्षक के मांगने पर, मोटर गाड़ी निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर के मांगने पर आपको किस दस्तावेज को दिखाना होगा। भाई पंजीकरण प्रमाण पत्र बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, बीमा प्रमाण पत्र बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, प्रदूषण प्रमाण पत्र बिल्कुल दिखाना पड़ेगा, और उपयुक्त सभी, जो उसका उत्तर रहेगा डी रहेगा, उपयुक्त सभी आपने प्रमाण पत्र आपने दिखाने पड़ेंगे भाई साथियों। अगला, बाहरी वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का शीशे का उपयोग किया जाता है। अभी तो आया था भाई, जो अपना फ्रंट शीशा है वो तो बनेगा अपना उत्तल का, जो अवतल दर्पण है वो हेडलाइट्स वगैरह सारी ये अवतल दर्पण शीशे के बनते हैं दोस्तों, ठीक है। नाक के खून बहने पर पीड़ित व्यक्ति को क्या निर्देश दिया जाता है। मान लो खून आप नसकुरी छिड़की, आप आके कहेंगे भाई एकदम से आप गर्दन नीची कर ले भाई, गर्दन नीची करने से जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। या कई बार पैर ऊपर कर लिया, सर गर्दन नीचे कर लिया, तो उससे भी क्या है कि जो मस्तिष्क तक खून पहुंचता है, जिससे अपना बिल्कुल ओवरफ्लो सही हो जाता है अपना जो सर्कुलेशन है। तो इसका जो उत्तर रहेगा, बस सिर को नीचे लटकाने से आरामदायक अवस्था में रहने पर के लिए कहना, नाक को पानी के लिए धोने के लिए कहना, ए और बी दोनों, या सिर को आगे झुकाते हुए निथनों को आराम से दबाने के लिए कहना। जो उत्तर रहेगा आपका डी रहेगा, सिर को आगे की ओर झुकाते हुए, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन सही चल पड़ता है भाई दोस्तों। निम्नलिखित में क्या दिल के दौरे का एक लक्षण नहीं है। बस दौरा पड़ जाए, अटैक आ जाए, के नहीं करना चाहिए। पसीना आऊगा, बिल्कुल आऊगा। छाती में असहजता होगी, छाती में दर्द होगा। चेहरे व गर्दन पर सूजन होगी, शायद दौरे वाले के चेहरे व उसमें कोई उल्टी तो आस्का है, छाती में भी असहजता, उसका पसीना हो। जो उत्तर रहेगा इसका रहेगा सी, राइट आंसर। भाई वो नुका अटैक है जी, दिल का दौरा पड़ जाए तो के को नहीं हो, चेहरे वो गर्दन में सूजन को नहीं आओ भाई दोस्तों, ठीक है। बाकी सारे काम हो, उसका पसीना भी आसका, उल्टी भी आसका, मिलती भी आसका, दर्द भी उसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्यक्ति धूप में किन दिनों में जल सकता है, बताओ। धूप वाले दिन में जलेगा यार, जब ज्यादा गर्मी हो रही तो ज्यादा गर्मी वाले दिन में जला, बदल वाले दिन में कैसे जल सके। तो उत्तर रहेगा आपका ए रहेगा। किन की सुरक्षा पहले की जानी चाहिए, किसकी सुरक्षा सबसे पहले की जानी चाहिए। आप एज ए फर्स्ट एडर हो, बस सेवादाता की, रिसीवर की, दर्शक की, सभी की। जो उत्तर रहेगा सभी की, भाई सेवा सुरक्षा तो सभी की जानी चाहिए, तो सभी आएगा भाई दोस्तों, ठीक है। ये बड़े सिंपल क्वेश्चन बना है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, तो बिल्कुल एक एक चीज आपको परफेक्ट आपको आ जाओगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डीपली पढ़ना भाई साथियों। मेरी प्रैक्टिस सेट इसमें चलने लग रही, मैं 2-3 दिन में एक प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा। देखो साथियों, मेरा भी ड्यूटी का टाइम रहता है, थोड़ा कम टाइम लग पाता है, लेकिन मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा एग्जाम में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन आप पहले तैयारी करने लग रहे हैं, ताकि एग्जाम आओगे तो आप 3 बार पढ़ लेंगे, मारे गुण खाओ 3 बार पढ़ लेंगे, चीज की गारंटी है। तो भाई अपनी तैयारी का जुट जाओ भाई दोस्तों। ये क्या है, गाड़ी में लगी सीट बेल्ट देती है, गाड़ी में लगी सीट बेल्ट अपन के दे हुआ है, सवारियों की सुविधा, टकराव के दौरान सवारियों की सुरक्षा, ए और बी और उपयुक्त में से कोई नहीं, बताओ भाई।
टकराव के दौरान सवारी को सुरक्षा दे। सीट बेल्ट का काम ये है कि भाई मतलब आगे आदमी आकर नहीं जाओ है, ताकि एक्सीडेंट हो तो अपनी सुरक्षा हो जाए, पर जो कि तो वहां के वहां रह जाओ। ठीक है, अब ये फिर से अपना गौरव बैच आएगा, स्पेशल कनेक्टर बैच चलने लग रहा है। मेरे भाई और बहनों, आप ये बैच ले लो और अपनी तैयारी कर लो। यूट्यूब पे भी आप पढ़ सको, बहुत बेहतरीन बुक है। अपनी इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सको, बहुत जबरदस्त बुक आ रही है, जबरदस्त बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद शायद हरियाणा की पहली बुक है कनेक्टर की, इसको पढ़ने के आप मार नहीं खाओगे बस साथियों। तो अगला क्या, मल्टी टोन हॉर्न की अनुमति नहीं है, की अनुमति है भाई। अनु कहे जो सायरन वाला हॉर्न है वो किस किस को अनुमति है? ओमनी बस बिल्कुल भी नहीं है, आयतित गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, रोगी वाहन मतलब है वो, सॉरी रोगी वाहन, हाँ बिल्कुल रोगी वाहन को है, मतलब एम्बुलेंस को है भाई, एम्बुलेंस को भी है, आर्मी की गाड़ियों को भी है, पुलिस वाले को भी, जो अपने पुलिस वाहन सेवाएं हैं उसको भी है। मल्टी टोन राष्ट्रीय परमिट भाग बिल्कुल भी नहीं। तो जो मल्टी टोन हॉर्न की अनुमति है, मतलब सायरन की जो अनुमति है, वो केवल रोगी वाहन, एम्बुलेंस है, पुलिस सेवा दल है, या अपने आर्मी के कुछ उसमें है, ये अपने सायरन वाली गाड़ी चला सका है, ताकि दूर से पता लग जाए भाई ये अपने एम्बुलेंस आने लग रही है और उसको रास्ता दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, अपने केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न मान्य है। जो अपनी जो जितनी भी अपनी गाड़ियां चलाए केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न मान्य है। प्रेशर हॉर्न आप नहीं बजा सकते, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार बैन है भाई दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, अपना मल्टी टोन हॉर्न की अनुमति केवल पुलिस वाहन और जो अपने एम्बुलेंस है या कोई भी जो आवश्यक सेवा दल है उसको अनिवार्य है। लेकिन जो अपनी लोकल की जो पर्सनल गाड़ी है उसको केवल इलेक्ट्रिक हॉर्न ही अपना वैलिड है भाई। शराब पीकर वाहन चलाना, निजी वाहनों में अनुमति, बस शराब पी के चलना किस प्रकार के वाहनों में है भाई अपना परमिशन? निजी वाहनों में कोई अनुमति नहीं है, रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं चला सकते, समी के वाहनों में वर्जित है, बिल्कुल उपयुक्त सभी। दारू पी के गाड़ी आप किसी भी समय नहीं चला सकते, चाहे रात हो, समय हो, दिन हो, बारिश हो, शाम हो, दिनों को नहीं चला सकते आप। तो जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर आएगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। श्रेणी का अर्थ माल की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन जिनका अधिकतम द्रव्यमान 12 टन से अधिक हो, वह कौन सी श्रेणी में होगा? अब यही आ गया, तो N3 आओगा, M2 आओगा, M1 आओगा, M आओगा। N3 हो गया 12 टन से ऊपर, 12,000 kg से ऊपर वाला N3 आएगा। अब जो N2 की जो श्रेणी आओगी, N2 की जो श्रेणी आओगी 7.5 से 12 के बीच में आएगी। और जो N1 आओगा भाई साथियों, वो 0 से 7.5 टन तक की श्रेणी आओगी। तो 12 टन से ऊपर पूछा तो N3 की श्रेणी आएगी, मतलब हैवी व्हीकल आएगा वो। ठीक है भाई दोस्तों, भाई एक उचित लंबाई वाली चीज है जिसका इस्तेमाल शरीर के चोटिल व दुर्घटनाग्रस्त भाग पर को सुरक्षित किया जाता है, स्थिर और दबाए रखने और सहारा देने के लिए किया जाता है। भाई ये एक उचित लंबाई वाली चीज है, मतलब कोई चीज है जिसको आप मतलब कोई चोट लग जाए और काम करा, वह क्या चीज है? एलोवेरा है, रस्सी है, पट्टी है। भाई पट्टी होगी भाई, लंबी भी होगी और उचित अपना मतलब दबाव देते हैं, जिससे वह मतलब जालीदार पट्टी होती है, जिससे अपना मतलब घाव को बिल्कुल संक्रमण होने से बचाती है। तो जो इसका उत्तर आवा, देखो बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटे। देख, एक उचित लंबाई वाली चीज है, बिल्कुल लंबाई होती है, जिसका इस्तेमाल शरीर के चोटिल व दुर्घटनाग्रस्त भाग पर किया जाता है, मतलब चोट लगने पे किया जाता है, को सुरक्षित स्थिर व दबाए रखने के लिए, सहारा देने के लिए किया जाता है, तो वह पट्टी है भाई, सीधी बात है। एम्बुलेंस कितने प्रकार की होती है बताओ भाई? कल भी आता है भाई, एम्बुलेंस तीन प्रकार की दे रखी है, इसमें सभी प्रकार की होती है। पीटी होती है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट, ALS का मतलब हो गया एडवांस लाइफ सपोर्ट, BLS का हो गया बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक में होती है सिंपल सी, सिर्फ ऑक्सीजन के उपकरण वगैरह आते हैं, लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है बस उसमें सारी आधुनिक चीजें होती है। मान लो कोई सीरियस मरीज है भाई, झार से गुड़गांव लेके जाना है, झार से दिल्ली लेके जाना है, अगर मरीज ज्यादा सीरियस है तो ALS अपा एम्बुलेंस करा के ना उसको उस हॉस्पिटल में ले जा सकता। जो सुविधा एक मतलब अपने हॉस्पिटल के कमरे में मिलती वही सुविधा आपको उस एम्बुलेंस में मिलेगी, तो इसलिए ALS भी अपनी एम्बुलेंस आ चुकी, BLS भी आ गई। PTA का जो चलन है वो खत्म हो चुका है लगभग धीरे धीरे। एकल सहायक परिवहन तकनीकी का नाम बताइए। पलना तकनीकी, अब ये कल भी क्वेश्चन आता,
2 हाथ वाली सीट, 3 हाथ वाली सीट, 4 अब्बा एकल सहायक, मतलब कोई व्यक्ति घायल हो गया और आप अकेले हैं तो उसको लेके जाना है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? पालना विधि बोलेंगे भाई साहब, या फायरमैन कैरी विधि भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही चीज है भाई, एक व्यक्ति अपनी पीठ पर लादेदार ले गया, तुरंत उसको पालना विधि या अपना हाथ में उठाए के उसको तुरंत उसको ले गया, तो वह एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति के लेके जा सकते हैं। अब इनके लिए 2 हाथ वाली सीट है, इसके लिए 2 व्यक्तियों की जरूरत है, इसके लिए 3 व्यक्तियों की जरूरत है, इसके लिए 3 व्यक्तियों की जरूरत है, तो इनमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन जो पालना विधि हुआ केवल एक व्यक्ति की विधि होती है। कोई घायल व्यक्ति है, अगर आप अकेले हो तो पालना विधि के द्वारा एक व्यक्ति को आप उठा के अपने मतलब हॉस्टल में, गाड़ी में या बाइक पे या जहां भी आपको उसको जो सुरक्षित लगे आप उसको लेके जा सको भाई दोस्तों। यह कहलाती है पालना विधि, एकल विधि, मतलब वन मैन आर्मी। नितंबो श्रेणियों में कितने प्रकार की पट्टियों का इस्तेमाल होता है? 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार। अब देखो भाई नितंबो श्रेणी कितने प्रकार की पट्टी, जो पट्टी हो वह 3 प्रकार की हो है, जो पट्टी हो है वह 3 प्रकार की हो दोस्तों। ठीक है, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, 1 प्रकार, जो उत्तर रहेगा आपका आंसर रहेगा बी, 3 प्रकार। ठीक है, खुली बनाई, लोचदार और ट्रमल प्रकार की होती है, 3 प्रकार की अपनी ये पट्टियां होती है भाई दोस्तों। ये अपनी कोर्स है भाई, अपना हरियाणा करो कनेक्टर बुक अपनी तैयारी कष्ट को बेहतरीन तैयारी करो भाई साथियों, फालतू की बात ना पढ़ो भाई। वैकेंसी कुनंदी नू कुनंदा फलाना कुनंदा दिखड़ा करो, बस सारी चीज आओगी, वैकेंसी भी आओगी। आप केवल अपनी तैयारी कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। जब भी आने वाला समय आएगा, देखो भाई आने वाला समय मैं आपको बता देता हूँ 2026 भर्तियों का दौर है भाई साथियों। अपने नायब सिंह सैनी अपनी सरकार पर विश्वास रखिए, आप हमारे परिवहन मंत्री विद साहब पर विश्वास रखिए, बहुत बेहतरीन आपको रोडवेज के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगा। जिस भी मेरा भाई और बहन का अपना रोडवेज में लगने का सपना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा। अब वो पहले वाली बात चली, बिना पढ़े काम चल जाए, भाई तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैकेंसी आएगी, संभावित है आगे भी आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी पहले भी आई है, आगे भी आएगी, सारे काम होते रहेंगे, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भाई कुछ कह जाओ कभी वैकेंसी ना आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। कोई भी मेरी बहन है, कोई भी मेरा भाई, वैकेंसी आओ ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करो, वैकेंसी आएगी, लाजमी आएगी। किसी की बातें मत आना भाई, वैकेंसी आएगी। और लगभग मैं नहीं भाई, मेरे साथ जितने भी जो अपने आपको पढ़ाते हैं वैसे भी बता रहे हैं भाई, कनेक्टर में अपना हरियाणा रोडवेज में आपको अब की बार अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। लास्ट जो भर्ती आई थी 2008 में, 18 में आई थी, उसके बाद भर्ती नहीं आई है। उसके बाद आप देख लो भाई कितने तो रिटायरमेंट भी हो रही है, कितने और डिपार्टमेंट में लग ली, सारे काम हो रही है। तो भाई वैकेंसी लाजमी है, अच्छी वैकेंसी आएगी। बसें नई नई आ चुकी है रोडवेज के अंदर। अब जो हमारा परिवहन मंत्री अनिल विज जी और जो अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिल्कुल बेड़ा उठा लिया भाई, अपने रोडवेज को बिल्कुल ठोक के जाएंगे। और ये तो पब्लिक सेवा है भाई रोडवेज, चौरा मतलब 10,000 कनेक्टर लगा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक सेवा है भैया। तो भाई अपनी तैयारी करो भाई, बेहतरीन तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई दोस्तों, अपनी तैयारी ना मत छोड़ो और अपनी तैयारी करो। इसी के साथ दोस्तों चालक एकता जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।